जो भी लाभुक आता है चावल और गेहूं के लिए उसको 100% वितरण किया जाता है जबकि अदर जगह अदर डीलर सब कुछ कम बेसी भी करता है, लेकिन मेरे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। कोसी लैब में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं पथरा दक्षिण। पैक्स अध्यक्ष से आप लोग को रूबरू करवाएंगे और जानकारी देंगे कि किस तरह से किसान में और पैक्स अध्यक्ष जी में संबंध है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। ठीक है जी, कब से आप सेवा दे रहे हैं किसान को? हमको तो ये 5 साल पूर्णे वाला है। 5 साल पूर्णे वाला है। हाँ, 24-25 वर्षीय पूर्णे वाला है दिसंबर तक में। जी सर, 5 साल में किसान के लिए आपने क्या क्या किए सर? किसान के लिए तो जो सरकार से आया है उसको हम लोग किसान तक पहुंचाए हैं। पैक्स में तो मात्र एक धान आदि प्राप्ति है, जिसका जहां तक किसान को हुआ, जितना हमको सरकार की तरफ से अलॉटमेंट मिला उसके अनुसार किसान को हम मान लीजिए फायदा दिए, उसको एमएसपी पर जो है धान खरीदवाए, उसको धान का पेमेंट जो है 100 समय करवाए। उसके अलावा तो और कुछ मिला नहीं। उर्वरक का लाइसेंस मिला, उर्वरक में सिर्फ हम लोग को जो है मात्र इफको का ही उर्वरक दिया जाता है, चाहे एपीएस हो, यूरिया हो या डीएपी हो। उसका अलॉटमेंट पूरे जिला में कहिए या कोसी कमिश्नरी में कहिए नगण्य है। 80 बोरा मिलता है, कभी 50 बोरा मिलता है, कभी 120 बोरा मिलता है। यहाँ पर कम से कम हमारे पंचायत में 5000 किसान का जनसंख्या है, उसमें तो हम लोग को जी का जंजाले बन गया है। डीएम साहब के बैठक में एक बार हम खुद कृषि पदाधिकारी था, इस बात पर चर्चा किए जो हम लोग को जितना कंपनी का खाद सुपौल डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध होता है उसमें से 50% हर एक टैक्स को दीजिए, आपके पास में टैक्स है, उसके द्वारा किसान को उपलब्ध सही होता है। लेकिन प्रशासन के द्वारा इस पर पहल नहीं किया गया। लोग गांव में छोड़ करके मार्केट से यूरिया लाता है, डीएपी लाता है, एपीएस लाता है। वो भी मजबूर है, हम भी मजबूर हैं। गेहूं का खरीदारी भी किए हैं आप सर? गेहूं का खरीदारी तो मान करके चलिए जो सरकार का रेट है उससे ज्यादा तो मान करके चलिए प्राइवेट में रेट हो जाता है। सरकार का जो रेट है, सरकार का रेट 2275 है, लेकिन यहाँ पर किसान को घर पर जो है 2400 2450 रुपया में गेहूं का मूल्य मिल जाता है। फिर टैक्स को काहे देगा? कहीं न कहीं प्राइवेट में जाके बेच देते हैं, प्राइवेट अच्छी पैसा देते हैं, सरकारी। और उसके बाद मान लीजिए पैक्स में जन वितरण भी चलता है। तो हमारे यहाँ जन वितरण में जो एकदम जो भी यहाँ पर किसान जो भी लाभुक आता है चावल और गेहूं के लिए उसको 100% वितरण किया जाता है, जबकि अदर जगह अदर डीलर सब कुछ कम बेसी भी करता है, लेकिन मेरे यहाँ की 5 केजी में 4.5 किलो देता है। मेरे यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है। पूरे जिला में कहिए तो सिर्फ मेरे यहाँ ठीक व्यवस्था है। आप पूछ भी सकते हैं, आप कहीं पूछ भी सकते हैं। मेरे यहाँ 100 ग्राम कम नहीं दिया जाता है, हम नाप के भी नहीं देते हैं। सिर्फ उसे मतलब फिंगर लिए आप कहते हैं भैया अपने से नाप के ले लो। और 2 से 3 रोज में मेरा जो है मतलब अलॉटमेंट घट जाता है, मतलब पब्लिक ले लेता है। इसके चलते मैंने कई बार एसडीओ साहब को भी सबको मिल करके के मेरा अलॉटमेंट बढ़ा दीजिए, मेरा अलॉटमेंट भी नहीं बढ़ाता है। आप मान लीजिए लाभुक सबसे ज्यादा चलाता है, हमारे यहाँ सस्ता है तभी किसी के यहाँ जाता है। जब तक यहाँ रहता है तब तक कहीं नहीं जाता है लेने के लिए। तो सर पहली बार सुनने को मिल रहा है कि कोई भी डीलर जी कि 5 में 5 केजी देते हैं, ऐसा तो पहली बार सुनने को मिल रहा है। फर्स्ट हम कहते हैं जो और जहाँ भी हो ऐसा व्यवस्था, लेकिन हमको भी अंदाजा है जो पूरे जिला में या जहाँ भी कहिए कोसी क्षेत्र में हमको तो लगता है पहली बार सुनने को मिला है। किसी से भी आप पूछ सकते हैं, कहीं भी चौक चौराहा कहीं भी जो पैक्स में जो अनाज मिलता है वो कम भी देता है, वजन भी कम भी देता है। 2 में से कोई बात पूछ सकते हैं। तो सर अभी पूरे क्षेत्र की जनता आपको देख रहे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे किसान भाई को? हम तो मान लीजिए हमको जो बाहर मिला, जो उससे मान करके जो वो अपना मान के हम पर विश्वास जितना जताया उसके अनुसार हमको वोट दिया, हमको सरकार से जितना मिला वो उसके तक पहुंचा दिए। मान लीजिए जो नहीं मिला तो मान लीजिए सब तो हमसे खुश नहीं हो सकता है। और जहाँ 5000 जनसंख्या है, 1700 वोटर है पंचायत में, 80 बोरा हमको खाद मिला, हम किसको देंगे? मान के लिए 400 450 350 आदमी का जन वितरण में अलॉटमेंट मिलता है, उतना आदमी को देते हैं। 7 तारीख 8 तारीख 9 तारीख में खत्म हो जाता है या बांट उठ के बैठ जाते हैं। तो जितना सामान आता है भरसक हम जनता तक पहुंचा देते हैं। आगामी चुनाव के लेकर क्या रणनीति है सर? आगामी चुनाव के लिए मेरा कोई रणनीति नहीं है, वह तो ना इसलिए नहीं है। चुनाव तो मान लीजिए हम नॉमिनेशन देंगे, ठीक है, लेकिन चुनाव तो जनता पर निर्भर करता है ना। जनता जिसको चाहेगा फिर उसको खुशी होगा तो हमको वोट देगा,
तो हम फिर होंगे, नहीं उसके मर्जी पर बात है। मेरे रणनीति से थोड़ा हो जाएगा। रणनीति तो पब्लिक का है, पब्लिक अगर हमसे खुश होगा तो फिर आगामी वोट देगा, आगामी हमको जीतेगा तो फिर हम रहेंगे। अगर नहीं दिया तो ये पब्लिक सर्वोपरि है। 5 साल पर उसका बारी आता है, उसका जो इच्छा होगा उसके अनुसार अपना चुनेगा। हम अच्छा रहेंगे तो हमको चुनेगा, 2 ठो 4 ठो 5 ठो 10 ठो जो भी उम्मीदवार उसमें जो अच्छा उसको बुझाएगा ऊपर। हम कोई रणनीति के तहत नहीं चुनाव लड़ते हैं, हम न लड़ेंगे, सिर्फ नॉमिनेशन दे देंगे। अब पब्लिक को बताएंगे भैया हम इतना काम किए हैं, पसंद है तो हमको दीजिए, नहीं पसंद है तो उसके पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है। मेरे रणनीति थोड़ी हो जाएगा। तो इसी तरह के अप टू डेट देते रहेंगे। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।